हरि ओम 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 हरि हरि बोल। जय हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम रामा श्यामा ओम शिवा जय हो। जय सिया राम जय जय सिया हरि हरि ओ हरि ओ हरि ओम 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 हरि 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 ओम 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 हरि ओम हा हा। हरि ओम हरीति अक्षरम द्वयम सर्व पाप प्रमुच्यते। हरि ये दो अक्षर सारे पापों का नाश करने में सक्षम है और पाप नष्ट होते ही जीव को शांति आनंद माधुर्य का एहसास होता है। पापी का रुचि भगवान में सत्संग में नहीं होती। पापवंत कर सहज स्वभाव राम कथा तेहु भावे न काहू। भगवान का नाम में ऐसी दिव्यता है कि कलयुग के दोष और पाप देखते देखते नष्ट हो जाए। कलयुग केवल हरि गुण गाव गावत नर पावई भव था। कलयुग केवल हरि गुण गान करने से ही भव के था को, दुखों के अंत को, संसार के सार को व्यक्ति पा लेता है। हरि नाम की बड़ी भारी महिमा है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि ओम करते करते चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते थे। ओडिशा में जगन्नाथपुरी का मंदिर है, जगन्नाथ जी का मंदिर है। उस मंदिर के देवता भगवान जगन्नाथ वर्ष भर तो भगत भगवान के पास जाते हो। वर्ष में एक बार भगवान की डोली निकलती, यात्रा निकलती है, भक्तों के पास भगवान जाते हैं, ऐसी भावना है। उस समय का राजा था रुद्र प्रताप। उन्होंने चाहा कि मैं संत के पास जाऊं, जाके महाराज जी से टाइम ले आओ, राजा आपके दर्शन की इच्छा करते हैं, अनुमति दो, जिस समय तब आवेंगे। गौरांग ने कहा कि हम राजाओं से नहीं मिलते। राजा प्रजा से टैक्स लेके ऐश आराम मौज करते हैं, संतों के पास जाके भी अपना मान बढ़ाई चाहते हैं। ऐसे राजाओं से हम दूर रहते हैं। रुद्र प्रताप को मंत्री ने जब बताया तो रुद्र प्रताप ने दूसरे तीसरे मंत्रियों को भेजकर महाराज जी को
प्रार्थना करें, मैं आपका चरणों का दास होकर दर्शन करना चाहता हूं। बोले नहीं चाहिए, नहीं, अडिग रहे। लेकिन यहाँ रुद्र प्रताप भी अडिग रहे कि मुझे संत की शरण में अगर जाने को नहीं मिलता तो मैं महानदी, वहां महानदी बहती है उड़ीसा में, महानदी में प्राणों का त्याग कर दूंगा। मंत्रियों ने समझाया। राजा रुद्र प्रताप वैसे बुद्धिमान भी थे, शास्त्रों का ज्ञान भी था। मंत्रियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद 31वां अध्याय और 9वां श्लोक कंठस्थ होगा या तो कर लो। और गौरांग जब हरि ओम हरि बोल, हरि बोल, हरि और ओम शब्द कलयुग के पापों को, दोषों को, रोगों को, दुखों को हरने वाला होता है। तो वो जब हरि बोल कीर्तन करे तो आप उस समय ये श्लोक बोलना। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्री मदातम भुवि गृणन्ति ते भुरवि जनाः मुर्दा जना। अर्थ है कि हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। हे प्रभु, विरह से और दुखों से, क्लेशों से सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व ही है आपकी कथा। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा और भक्तजन आपकी कथा किया करते हैं। सारे पाप तापों को मिटाने वाली आपकी कथा है। साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल, परम कल्याण का दान भी करती है आपकी कथा। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी इस कथा लीला का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वे ही सबसे बड़े दाता है। कोई रुपया पैसा दे, कोई सोना गहना दे, कोई कन्या दान करे, कन्या दे, सुवर्ण दे, लेकिन उससे जीवात्मा को वह शांति नहीं मिलती जो भगवान की कथा देने वाले से मिलती है। कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यम एह कह कबीरवा संत की हम चरणन की खेह। जिसके जीवन में कथा कीर्तन है, ऐसों की चरणों की हम जुत्ती भी बन जाए तो हमारा भला हो जाएगा। कथा कीर्तन जागर नहीं, संत नहीं मेहमान, वाह घर जमड़ा डेरा दीना, शाम पड़े शमशान। बस जैसे शमशान में मुर्दे, ऐसे मांस, अंडा, बीती हुई बातें, शोक। जिसके घर में कथा कीर्तन नहीं, उसके जीवन में व्यथा और विरोध। अब जिनके जीवन में कथा है, उनका जीवन कैसा है? तुलसीदास जी के वचन आप उच्चारण करो। कथा कीर्तन जागर भयो, संत भय मेहमान, वा घर प्रभु वासा कीनो, वो घर वैंकुट समान। अकुंठित बुद्धि हो जाती है सत्संग से, वो घर हृदय रूपी घर वैकुंठ के समान हो जाता है। कुंठित हृदय वाला जरा जरा बात में अपनी कुंठितता के कारण परेशान होगा और दूसरों को परेशान करेगा। ये शरीर मैं हूँ, ये वस्तुएं मेरी है, ये घर मेरा है, ये हमारा है। अरे तेरा तो अपना शरीर ही नहीं है कुंठित व्यक्ति। शरीर तेरा होता तो तेरे कहने में चलता। तू नहीं चाहता मैं भी बीमार पड़ूं, फिर भी पड़ता है।
नहीं चाहते हम के बाल सफेद हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, फिर भी हो जाते हैं। शरीर हमारा मानना, शरीर को मैं मानना, ये बिल्कुल कुंठित बुद्धि है। लेकिन शरीर को चलाने वाला चैतन्य आत्मा को मैं मानना, ये वैकुंठ वालों की बुद्धि है। शरीर बच्चा था, बदल गया, उसको हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं बदले हैं। दुख आया चला गया, उसको हम जानते हैं। सुख आया चला गया, उसको हम जानते हैं। बीमारी आई चली गई, उसको हम जानते हैं। स्वास्थ्य आया बदल गया, उसको हम जानते हैं। तो हम ज्ञान स्वरूप आत्मा चैतन्य है और बीमारी जड़ है, नश्वर है। हम शाश्वत है। शरीर मारने के बाद भी हम रहते हैं। तो ये वैकुंठ वाला हो गया काम। अगर शरीर को मैं मानते और वस्तुओं को मेरा मानते हैं तो तुच्छ जीवन है, और आत्मा को मैं मानते परमात्मा को मेरा मानते तो दिव्य जीवन है। तो चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए जब भुवनेश्वर के राजा को मनाही हुई तो राजा ने आत्महत्या करने का सोचा, लेकिन 10वें स्कंद 31वें अध्याय 9वें श्लोक का उच्चारण किया तो गौरांग राजा के गले लग गए कि वाह वाह। जो राजा को आने नहीं देना चाहते थे, लेकिन राजा ने सत्संग के श्लोक उच्चारण किए तो संत ने उनको गले लगा दिया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु उच्च कोटि के संत थे। वो जानते थे हरि नाम और ओमकार और भगवान के नाम कीर्तन की महिमा। जब जगन्नाथपुरी से वो पैदल यात्रा कीर्तन करते करते मंडली के साथ जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी के गांव के नजीक नदी के किनारे धोबी कपड़े धो रहे थे। किसी धोबी पर कृपा बरसी, अरे भाई होश 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 क्या करता है, हरि ओम बोलो ना। बोले बाबा तुम तो साधु आदमी हो, तुम हरि ओम हरि बोल सब करो, हम तो होश होश करेंगे, 2 रोटी कमाएंगे। अरे बोले कपड़े धोना है ना, कपड़े तो मैं तुम्हारे धो लूंगा, तू आजा मंडली में। उनका कपड़ा छीन लिया प्यार से, और वो गौरांग बोले हरि ओम, तो जा कीर्तन कर। वो बोले हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इधर ये कपड़ों से करे हरि ओम, वहाँ ढोल नगारे बाजों से वो भक्त गाए, और उसमें धोबी को भक्तों का रंग लग गया। तो धोबी की आत्मा भी जो सुषुप्त था चेतना हो जागी, तो धोबी भी गाए हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि बोल हरि बोल हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोल हरि बोल हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि बोल हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु
ओम 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 रामा, ओम 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 श्यामा, ओम 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 शिवा, ओम 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 प्रभु। ओम 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 हरि, ओम 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 प्रभु, ओम 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 हरि, ओम 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 हरि, हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 धोबी को तो रंग लग गया कीर्तन में, और कुछ लोगों ने जाकर उसकी पत्नी को बोला कि तुम्हारा आदमी तो हरि ओम हरि बोल और हा 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 हा, अब तुम्हारा काम धंधा कौन करेगा, बाल बच्चे कैसे पालेंगे। बोले क्या हो गया, बोले तेरा तो सब कुछ कर गया। धोबण तो आई, उसकी सहेलियां, उसकी बहन आई, देखे तो बबुआ का बापा, ए बबुआ का बाप, ए बबुआ का बाप, ए जगुआ का बाप। बोले हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे काय हो गया, अरे काय ने तुम भी करो। बोले नहीं नहीं, हरि ओम हरि ओम हरि ओम, आप चलो घर। ऐसा करके उसको स्पर्श किया तो उसके पवित्र स्पर्श से धोबिन भी हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम करने लगी। तो उसकी बहन आई थी कि अरे निगुड़ी तू क्या करने लग गई, चुप रहे। तो वो निगुड़ी करके हाथ पकड़े तो उसको भी हरि ओम साज बाज बज रहे थे, तो लग गया रंग। ओम हरि हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम। जो आए उनको रोके, वो सब धीरे धीरे करते हुए कई माइयों का झुंड, कई भाइयों का झुंड एक साथ गांव के लोग पावन होने लगे, उनके पाप कटने लगे, उनका चित्त पावन होने लगा। भगवान नाम की ताली से उनके हाथ पवित्र हो गए, भगवान नाम सुनने से उनके कान पवित्र हो गए, भगवान नाम बोलने से उनकी जीभ पवित्र हो गई, भगवान नाम उच्चारण करने वाले संतों का दर्शन करके उनके जीवन का दर्शन ऊंचा हो गया। गांव में से बुराइयां चली गई, झगड़े चले गए, ठीक ठीक बारिशें होने लगी। गांव वाले कोई किसी की निंदा न करें, क्योंकि गुरु की आज्ञा है निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। पूरा गांव थोड़े ही महीनों में स्वर्ग जैसा हो गया। गांव में सुख शांति भाईचारा सज्जनता आ गई। हरि ओम प्रभु ओम हरि ओम प्यारे ओम मेरे ओम दाता ओम हरि ओम हरि ओम
हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दाता ओम, शिव ओम, राम ओम, श्याम ओम, गुरु ओम। हरि ओम, 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 प्रभु ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, हरि ओम, मेरे ओम, हरि ओम, दाता ओम, रामा ओम, श्यामा ओम। हृदय पावन होने लगा। लोग फिर से करने लगे। उस गांव के लोगों को देख के दूसरे गांव वालों ने बोला ये सारा गांव पागल हो गया। अरे वो गांव तो क्या पागल हो गया, बड़ौद भी पागल हो रहा है। बड़ौद भी पागल हो रहा है। पागल गल को पा लिया कि दुख कैसे मिटाए जाते हैं, पाप कैसे मिटाए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता कैसे जगाई जाती है। पागल गल को पा लिया, बात को पा लिया। हरि ओम, हरि ओम, हरि बोल। हरि ओम, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, शिवा ओम, हरि ओम, ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम, गुरु ओम, शिव ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, ओम ही ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय हो। ओम हरि ओम, 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 प्रभु ओम, हरि, प्यारे ओम, हरि ओम, मेरे ओम, हरि ओम, रामा ओम, हरि ओम, श्यामा ओम, हरि ओम। हरि ओम, प्रभु ओम, आनंद ओम, मेरे ओम, गुरु ओम, शिव ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम,
प्रभु ओम, राम ओम, श्याम ओम, हरि ओम। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के द्वारा वातावरण में सात्विकता ओम का उभार आया। अभी डॉक्टर जे मार्गन कहता है कि हिंदुस्तान का ओम मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। मैंने 3 अस्पताल खोले बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना ऑपरेशन के, बिना कैप्सूल के। पेट की कई खराबियां ओमकार जप से मैंने ठीक कर दी। लीवर की तकलीफें, जिगर की तकलीफें ठीक कर दी और सिर की तकलीफें ठीक कर दी ओमकार मंत्र से। जे मार्गन की इस खोज को हम सच्चा मानते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में हजारों लाखों वर्ष पहले हरि नाम का, ओम नाम का, शिव नाम का, भगवान नामों का बड़ा भारी प्रभाव लिखा हुआ है और कईयों ने उसका फायदा भी उठाया है। तो मैं जय मार्गन की खोज को शाबाश देता हूं, धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसकी खोज बिल्कुल थोड़ी है। पेट को, जिगर को और सिर को ओम अथवा हरि नाम स्वस्थ करता है, इतनी सी खोज है। लेकिन हरि नाम में और भगवान के नाम में अथाह शक्तियां हैं जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूं। 22,000 श्लोक है ओमकार मंत्र की महिमा के बोधायन ऋषि के संहिता में, बोधायन संहिता में। और पंडित अंबादास जी ने डॉक्टर भगवान दास के आगे वर्णन करा। वो प्रज्ञा चक्षु होते हुए भी 22,000 श्लोक बोल गए, रोज थोड़े थोड़े करते। 3 बड़े ग्रंथ हुए। ब्राह्मण अंबादास ने, धनराज पंडित, वो बोल गए। कुछ महीने लगे, 15-17 महीने जो भी लगे, 3 ग्रंथ बने हैं और अब भी थियोसॉफिकल सोसाइटी में वे ग्रंथ पढ़े हैं। तो ओमकार की महिमा, भगवान नाम की महिमा अपने आप में अभूतपूर्व है। मेरी माँ 86 साल की हो गई, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, पाचन तंत्र काम नहीं करता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। बुढ़ापे की जो भी बीमारियां, कमजोरियां सताती व्यक्ति को, उसी में की तकलीफें मेरी माँ को हो गई। डॉक्टरों ने कहा 24 घंटे से ज्यादा नहीं जिएगी। मैंने अपना वैद्य भेजा जो दूसरे वैद्यों के ऊपरी था, मुख्य वैद्य जो फार्मेसी में और दूसरी जगह दवाखाने चलते हैं सेवा भाव से। वो इतना समूह लेके आया, नाड़ी विपरीत चल रही, मतलब मौत की नाड़ी चल रही, अब कुछ नहीं हो सकता। माँ तो माँ होती है, बापू तो मैं तुम्हारे आगे हूँ, माँ का तो बेटा ही हूँ। अभी मेरी माँ आ जाए अथवा मेरे गुरुदेव आ जाए तो मैं क्या ऐसे बापू होके बैठूंगा? नहीं, प्रणाम करूंगा, नहीं करूंगा। मैं भी करूं, मेरा बाप भी करे, गुरु के आगे तो दादा भी करे प्रणाम। गुरु की तो महिमा अपरंपार है। भगवान भी गुरु के चरणों में प्रणाम करते, भगवान के बाप भी करते। गुरु तो गुरु होता है। एक बार मैं सत्संग कर रहा था जिस आश्रम में, तो उसको 4 दीवारी थी, तो पूरा अंदर तो भरा हुआ था। बाहर लोग अंदर आश्रम में आए तो जूते बाहर छोड़ के आवे। जूते सब पड़े थे, वो जमाने में चमड़े के जूते थे, प्लास्टिक के इतने नहीं थे।
आज से 45 साल पहले, जब मैं 26-27 साल का था तब की बात है। अभी 72 का हूं और जवान भी हूं, तो आप भी जवान रहो। मैं तुलसी के पत्ते 7 रोज खाता हूं, जिससे रोग प्रतिकारक शक्ति बनी रहे। आपके घर में भी तुलसी बो और पत्ते खाया करो। बच्चों को 5 पत्ते, बड़ों को 7 पत्ते खाने चाहिए। बहुत फायदा करती तुलसी मात। और तुलसी की सूखी लकड़ियां संभाल के रखो। कहीं भी किसी को भगवान की तरफ जाना है, शमशान यात्रा होती है, तो मुर्दे के मुंह में, आंखों पे, शरीर पे तुलसी के टुकड़े टुकड़े डाल रख दिए, उसकी दुर्गति नहीं होती। तुलसी की माला गले में मुर्दे को भी पहरा दो तो भी उसकी सदगति में मदद मिलती है। तो जिंदा पहरेगा तो बेड़ा पार होने में क्या बड़ी बात है। तो महाराज मेरी माँ के पास में गया तो मेरी माँ तो बेचारी पीड़ा से थकी थकाई मेरे को हाथ जोड़ती, बोले प्रभु अब मेरे को जाने दो। मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी, भगवान संत। बचपन में कुछ चमत्कार और कुछ गुरु ने कहा महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, आदि आदि। तो मेरी माँ मेरे को हाथ जोड़ते कहराते हुए बोलती प्रभु मेरे को जाने दो। मैं कहा मैं नहीं जाने देता हूँ। बोले क्या करूं? मैं क्या, मैं मंत्र देता हूँ आरोग्य का। उसको मंत्र दिया और तुलसी का रस निकाल के थोड़ा नींबू बींबू मिला के पिलाया। तुलसी का रस और नींबू मिला के किसी को भी पिलाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और छुपे हुए रोग उखड़ के भागेंगे। ऐसा है तुलसी का रस, 25 तुलसी के पत्तों का रस और 1 आध नींबू हफ्ते में 2-3 दिन पिए, कैसा भी बीमार व्यक्ति हो दौड़ने लग जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो भगवान की भक्ति के साथ शरीर की तंदुरुस्ती भी है और भगवान की करुणा कृपा का, तो भगवान का नाम दिया मैंने मेरी माँ को। अब 24 घंटे में मरने वाली है। लीवर खराब हो गया, लीवर का जहर दिमाग में चढ़ रहा है। अब 20 घंटे में, 20 घंटे से ज्यादा तो जी नहीं सकती, हो सकता है कि 4 घंटे में मर जाए। अब 18 घंटे रहे, वो घंटे गिनते रहे और उनका जप और काम होता रहा। और ये 24 घंटे तो पूरे हो गए, 24 दिन भी पूरे हो गए, अभी तक नहीं मरी। डॉक्टर देखने लगे, 24 दिन तो पूरे हुए, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने। माँ ठीक। अमेरिका का डॉक्टर जो मेरा भक्त है वो एमडी किया अमेरिका में, उसका अस्पताल अपना है, अमेरिका में ही पढ़ा। वो दंग रह गया, साल में 1-2 बार आवे, चेक करे कैसा ठीक हो गया। फिर कुछ डॉक्टर रहे, कुछ लोग बोले माँ तुम तो 24 घंटे में 1 दिन में मरने वाली थी, अभी तो 36 महीने हो गए, अभी 40 महीने हो गए, माँ तुम मरती नहीं हो। बोले मारना है तो तुम मरो, मेरे पास साईं का मंत्र है, भगवान का मंत्र है। 50 महीने हो गए, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो बस। झूठ क्यों बोलूंगा? तुम क्यों मरो? अपने प्यारों की कसम खाई जाती है, या तो भगवान की खाते, या तो अपने प्यारे बच्चों की या मित्रों की, प्यारों की कसम खाई जाती। तो प्यारों की कसम में झूठी क्यों खाऊंगा? तुमको लगता है मैं तुम्हारी झूठी कसम खा लूं? नहीं, तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारा अभिमान, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा दरिद्रता। तुम तो जुग जुग जियो और भगवत रस पियो। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, दादा जी ओम ओम। 86 वर्ष की माँ थी, 80 महीने बीत गए। बयासी महीने बीत गए और सब ठीक ठाक, डॉक्टरी रिपोर्ट सही। जब उसका कुदरती जाने वाला हुआ तो आश्रम में ही उसका शरीर शांत हुआ, 93 साल की उम्र में।
नहीं, बिल्कुल आपको इस बात के हजारों लोग साक्षी मिलेंगे। तो आपके जीवन में एक आरोग्य मंत्र होना चाहिए।